सदर ट्रंप की हमास को अमन मुआहदे के लिए 5 अक्टूबर तक की डेडलाइन। हमास के साथ अमन मुआहदा इतवार की शाम 6 बजे तक तय पा जाना चाहिए। सदर ट्रंप ने गजा अमन मुआहदे पर हमास को अल्टीमेटम दे दिया। मुआहदा ना हुआ तो हमास पर कयामत टूट पड़ेगी। मासूम फलस्तीनी फौरी खतरनाक इलाकों से निकल जाए। हमास के पास मुआहदा करने का ये आखिरी मौका है। अक्टूबर के हमले पर हमास को सख्त सजा दी जाएगी। हमास के 25,000 से ज्यादा जंगजू मारे जा चुके हैं। बाकी जंगजू घेरे में है और अस्करी तौर पर फंसे हुए हैं। मुआहदे से हमास के बाकी तमाम जंगजुओं की जानें भी बच जाएंगी। मुआहदा ना हुआ तो बच जाने वाले हमास जंगजू को मारने का हुक्म दूंगा। हमास फौरी तमाम यरगबालियों को रिहा करे और मुर्दा अफराद की लाशें हवाले करे। मुआहदे से गजा में तशद्दुद और खून रेजी बंद हो जाएगी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। तो इसराइल को बाय नेम कंडेम्ड किया गया। यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका है गजा में खून बंदी कराने के लिए। हमारी इत्तला फॉरेन ऑफिस की करीबन 45 ये फ्लोटेलास हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक साहब जो फॉर्मर सेनेटर है वो उस पर हैं। हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है जो इन्फ्लुएंशियल है। उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे रब्ता करें। हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज करवाएं। अमरीकी सदर ने गजा के अमन के लिए जो 20 नकात पेश किए वो हमारे नहीं। ये वो ड्राफ्ट नहीं जो 8 मुल्कों ने तैयार किए थे। ये वो ड्राफ्ट हैं जिसमें तब्दीली की गई। मौजूदा हालात में ये मुआहदा काबिल अमल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसराइल का नाम लेकर शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अपनी तकरीर में गजा और कश्मीर के मसाइल को भरपूर अंदाज में उजागर किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, मसला फलस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। फलस्तीन के बारे पाकिस्तान की वही पॉलिसी है जो कायदे आजम की थी। अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे आलमी इदारे गजा में अमन कायम करने में नाकाम हो चुके। ग्लोबल फ्लोटेला से जेर हिरासत साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए बाअसर यूरोपीय मुल्कों से राब्ता किया है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा हमारी खुशकिस्मती है। ये एकदम नहीं हुआ। पाकिस्तान से और मुल्क भी दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं। ये एक नया नेटो या मशरकी नेटो बन जाएगा। दिहाइयों से हमारा अल्लाह के फजल करम से जो सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुक है वो सबको ढका छुपा नहीं है। तो ये जो मुआहदा है ये कोई आनन फानन नहीं हुआ और इसमें कैटेगोरिक है कि अगर एक मुल्क पे को हमला होगा तो ये तसव्वुर होगा कि दूसरा मुल्क एज इफ कि दूसरे मुल्क पे भी हुआ है। सवाल ये है कि जब आप इतनी बड़ी डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप इस पार्लियामेंट से तजावीज़ लेती। मैं पूछना चाहता हूं कि मियां साहब को क्या जल्दी थी कि अभी मिस्टर ट्रंप का वो 20 नुकाती पॉइंट भी नहीं आए थे, क्या उसने ट्वीट कर दी? मैं इस मौके पे कहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम 25 करोड़ अवाम किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ट्रंप के 20 नकात नहीं आए थे तो वजीर आजम ने पहले ही ट्वीट क्यों किया? कौम के जज्बात मजरूह करने पर माफी मांगे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। असद कैसर ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, नायब वजीर आजम ने जो तफसील बताई वो खुद भी कंफ्यूज नजर आए। हुकूमत ने फलस्तीन बारे फैसला साजी में पार्लियामेंट से मशवरा नहीं किया। इतना बड़ा फैसला अकेले बैठकर कैसे कर लिया गया? इस मामले पर पार्लियामेंट से तजावीज लेनी चाहिए थी। फलस्तीनियों की आमादगी तक कोई मुआहदा कबूल नहीं। पाकिस्तानी अवाम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। इक्तिसादी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी में निजी शोबे को कलीदी किरदार होगा। निजी शोबे की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। मुस्बत मुआशी रुझान और गैर मुल्की सरमायाकारों की पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का आगाज है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी पर इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी इजलास में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और दीगर विफाकी वज़रा की भी शिरकत। मजमूई इक्तिसादी सूरत हाल, बराह रास्त और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और जारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा। मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे?
माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की। आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। आसिफ जरदारी साहब जो कि मेरे बहुत मोहतरम हैं, बिलावल भुट्टो जो मेरा छोटा भाई है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे दुख है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा मुस्तरद, मरियम नवाज का माफी मांगने से साफ इनकार। वॉकआउट किया गया कि मरियम नवाज माफी मांगे। मरियम नवाज क्यों माफी मांगे? मरियम नवाज कभी माफी नहीं मांगेगी। माफी वो मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब पर सियासत की। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। वजीर आला पंजाब का जारहाना अंदाज, सहाफी ने गलती पर माफी मांगी फिर भी तस्दीक की गई। पंजाब के अवाम पर आवाज उठाएंगे तो चुप नहीं बैठूंगी। मरियम नवाज पंजाब के अवाम के हुकूक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? सदर आसिफ अली जरदारी बहुत मोहतरम है, बताना चाहती हूँ दुख पहुंचा। बिलावल भुट्टो जरदारी मेरे छोटे भाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आफत आई तो अली अमीन गंडापुर को फोन किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। जाती उम्रा नहीं, पंजाब के पानी की बात करती हूँ। नहरों के मामले पर लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। वजीर आला पंजाब का इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मियाँ वाली का एक शख्स इक्तदार के आला मकाम तक पहुंचा। ये शख्स अपने ही अवाम को एक बस सर्विस तक न दे सका। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर वार। खैबर पख्तूनख्वा में एक ही रात में 500 अफराद जो है वो जान से हाथ धो बैठे। मैंने वहां से वजीर आला अली अमीन गंडापुर को कॉल किया और मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए, पंजाब जो है वो आपकी मदद को पहुंचेगा। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। मरियम नवाज की तकारीर पर पीपल्स पार्टी का गुस्सा ताहाल ठंडा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज के बयानात पर कौमी असेंबली से फिर वॉकआउट। सैयद नवीद कमर ने कहा, हालात जूं के तू हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमत ने टीम भेजी थी जिससे मुज़ाकरात हुए, हमें यकीन दहानियां कराई गई लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के नाराज अरकान मुजरा के मनाने पर ईवान में वापस आ गए। आजाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल बड़ी कामयाबी के करीब। हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। फरीकैन का पेचीदा मामलात कमेटियों के सपोर्ट करने पर इत्तफाक। इश्तियाल अंगेजी के बायस इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल न करने का फैसला। एहसन इकबाल, कमर जमान कायरा, अमीर मकाम भी कमेटी में शामिल। हुकूमती टीम मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए पुरअज़्म। तारिक फजल चौधरी ने कहा, हम कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। उनके ज्यादातर मुतालबात जो अवामी मुफाद में हैं पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। बाकी चंद मुतालबात जिनके लिए आईनी तरमीम दरकार हैं उन पर बातचीत जारी है। हम समझते हैं तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। उम्मीद है एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मुकालमे के जरिए हल करेगी। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये जो 12 नशिस्तें हैं, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये सब वोटर हैं जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये लोग हैं जो डिस्प्लेस हो के, जो पाकिस्तान की खातिर, जो भारतीय ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए, जो कश्मीर कॉज के लिए अपने घर बार छोड़ के उन इलाकों में जाके आबाद हुए, उनका कश्मीर से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता इस तरह से। और किसी तहरीक के नतीजे में जो कहते हैं ना कि यक लख्त तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज भी, और साथ मैं कहूँगा कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है जो कि बहुत लार्ज स्केल होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी है। इस मामले पर बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इस मकसद के लिए एक आईनी पैकेज और सियासी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, इन 12 नशिस्तों के वोटर्स का ताल्लुक कश्मीर से है। कश्मीर कॉज के लिए इन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा। ये लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए। इन अफराद का कश्मीर से ताल्लुक इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शेरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे गए दहशतगर्द तखरीबकारी में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। पाकिस्तान भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी में मुलव्विस मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर और वजीर आजम का फितना अल खवारिज के 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी की अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। इसमें क्या कोई शक है कि सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहिदा इस अदारे के या इस अदारे के सरबराह के बगैर मुमकिन हो सके? इस वक्त अरूज पे है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की सफारतकारी। एमल वली साहब ने इर्रिस्पॉन्सिबल बयान देना अपनी मशहूरी के लिए, अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए, इस तरह का बयान और इस तरह की बातचीत बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। सऊदी अरब से दिफाही मुआहिदा फील्ड मार्शल की वजह से मुमकिन हुआ। ये पाकिस्तानी सिफारतकारी का उरूज है। इमल वली खान का बयान और बातचीत नाकाबिले बर्दाश्त है। वो अंडर 19 है। आइंदा बात करते हुए ख्याल करें। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी और एक्शन लिया। प्रेस क्लब के तकद्दुस की पामाली का किसी को इख्तियार नहीं। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। कल जो वाकया हुआ है, वक्त को ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पे वजीर दाखिला के कहने पे मैं प्रेस क्लब गया, माफ़ी, गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। और हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का वाकया दोबारा हो। इसके तदारक के लिए जो प्रेस क्लब और आपके जितनी भी तंजीमें हैं उसकी जो गाइडलाइंस होंगी, वजीर दाखिला ने कहा है कि उसके मुताबिक इसको हल कर दिया जाएगा और इक़दाम किए जाएंगे। ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया। फ्लोटेला की एक कश्ती गजा की जानिब रवा दवा थी। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इसराइली फौज 43 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी। कश्तियों में सवार तकरीबन 500 कारकुन गिरफ्तार, 200 से ज्यादा जेल मुंतकिल। इसराइल ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला के 4 अतालवी कारकुन मुल्क बदर कर दिए। तमाम 461 कारकुन मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। इसराइली वजारत खारजा का बयान। सुमूद फ्लोटेला का तमाम गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। फ्लोटेला के मुतअद्दिद कारकुनों ने एहतजाजन भूख हड़ताल शुरू कर दी।